रामकृष्ण परमहंस के बड़े निकटवर्ती शिष्य हुए केशव चंद्र सेन, मिलने के लिए गए तो 200 लोग साथ में मिलने के लिए गए। उन मिलने वालों में से एक विवेकानंद भी थे, और विवेकानंद का समय बड़ा कष्ट का चल रहा था। 21 साल के थे, माँ बीमार थी, पिता का देहावसान हो गया था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। ऐसे कष्ट वाले समय में ये सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने जा रहे हैं, हम यदि उनसे कुछ कह दें, वो हमें सिफारिश लगा दें तो जॉब लग जाएगी। इस भाव के साथ गए। जब वहां गए तो उनने अध्यक्ष को ऊपर बिठाया, जमीन पे जाकर के रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, बोले साहब अध्यक्ष तो ऊपर बैठे। केशव चंद्र सेन बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा, भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन बोले कि शायद समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। चलेगा नहीं? बोले चलता वही है जिसके सर पर ईश्वर का हाथ होता है, इसके ऊपर है, विवेकानंद के ऊपर है। बोले ये चलेगा। और ये घटना इसलिए मूल्य की है दोस्तों कि जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू किया, सन 38 में पहली प्रति निकाली, तो गुरुदेव दूसरे घरों से अखबार इकट्ठा करके लाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अखबार मिलता नहीं था, घरों से इकट्ठा करके लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, लुगदी का पेपर बनाते थे, उस पेपर पर हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे, 200 घरों में बांट के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो, हाथ से दे करके आते हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। अखंड जल रही, अखंड जल रही है दोस्तों। उस अखंड दीपक की अखंड ज्योति, उसके 100 वर्ष के सौभाग्य को हम अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देखने जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलते हैं तो प्रयाग बनता है। हमारे जीवन का प्रयाग आज से 2 वर्ष के बाद घटित होने वाला है। हमारे जीवन का कुंभ तो आ ही रहा है। हमारे जीवन का कुंभ आ रहा है क्योंकि वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, ये तीनों एक साथ आकर के एकत्रित हो रहे हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य को लेकर के आ रहे हैं। और आज का दिन उस दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति के लिए एक ही पुकार को लेकर के आया कि जब हम लोग यहाँ से ज्योति कलश को लेकर के जाएं तो हर उस क्षेत्र में जहां जहां पर गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के भाव आज तक न पहुंचे हो, पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्डिंग बन जाती, इमारत खड़ी हो जाती है, खड़ी होने के बाद जो मिस्त्री है उसको इस भाव के साथ देखता है कि कहीं पर कोई पेंट छूट तो नहीं गया, रंग रोगन छूट तो नहीं गया, कोई हिस्सा बचा हुआ तो नहीं है, कहीं पर फाइनल टच देने की आवश्यकता तो नहीं। आज हमारे हिस्से में फाइनल टच देने का काम आया है। जहां जहां लगे कि गायत्री परिवार नहीं पहुंचा है, वहां वहां पर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर उस जगह पर जहां पर लगे कि गुरुदेव की आवाज नहीं पहुंची है, गुरुदेव का कार्य नहीं पहुंचा है, गुरुदेव का चिंतन नहीं पहुंचा है, दोस्तों हमारे माध्यम से वो प्रवाहित होना चाहिए। जो आज का दिन है वो यही सौभाग्य, यही संकल्प, यही पुकार लेकर के आया है। ज्योति कलश यात्रा इसी भाव के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रही है कि कोई क्षेत्र, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई हिस्सा, कोई वार्ड, कोई जिला, कोई नगर, कोई संभाग अछूता रहना नहीं चाहिए। अनछुओं को छूने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। जो आज तक छूट गए हैं उनको जगाने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसके हृदय में गुरुदेव के लिए कुछ करने का भाव है, उसके लिए ज्योति कलश यात्रा है। ज्योति कलश यात्रा एक ही संकल्प, एक ही भाव को लेकर के आई दोस्तों कि हरिद्वार की पावन भूमि, इसी भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी थी। देवासुर संग्राम चला। देवासुर संग्राम के बाद जब मंदार पर्वत को मथा गया, क्षीर सागर को मथा गया, वासुकीनाग रस्सी बने, तो उसमें से विष निकला और विष को निकलने के बाद अंत में अमृत निकला। अमृत को लेने के लिए 12 दिन का युद्ध हुआ। 12 जगह पर वो अमृत छलका और जहां पर छलका उसमें से एक पवित्र भूमि हरिद्वार की भूमि, इस जगह पर वो अमृत छलका। आप लोग यहाँ से ज्योति कलश को लेकर के नहीं जा रहे हैं, अमृत कलश को लेकर के जा रहे हैं। इस भाव के साथ आप लोग लेकर के जाइए कि वो अमृत जैसे छलका और जहां जहां छलका वहां वहां पर एक कुंभ की धारा बही, वैसे ही इस ज्योति कलश में से थोड़ा थोड़ा अमृत तो हर जगह पे छलकना चाहिए। जहां जहां छलके वहां से एक नया गायत्री परिवार जन्म ले, वहां पर नई भावना वाले, सद्भावना वाले, संभावना वाले लोग जन्म ले, अच्छे लोग आए, अच्छे चिंतन वाले आए, देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को, आने वाले भविष्य को अच्छा भाव दिखाने की सोच
उनके हृदय में हो, वो खुद ज्योति हो, खुद ज्वाला बने, खुद मशाल की तरह से चमके, अनेकों के पथ को प्रशस्त करें, ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म देने के लिए ज्योति कलश यात्रा है। 30 लोग आए धरती पर, उनने आकर के भारत के स्वाभिमान की यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया। आह्वान किया गया कि ऐसे व्यक्तित्व आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में, स्वाधीनता सेनानियों के रूप में, जो आकर के भारत के लिए जो असंभव कार्य था, जिसको 200 वर्ष बाद होना था, उसको 100 वर्ष पहले संभव करके दिखाएं। ऐसे व्यक्तित्वों को पुकार करके बुलाया गया। आज के समय में भी पुकार करके बुलाया जा रहा है। भारत के जागरण की आधी बेला तब संपन्न हुई जब भारत को स्वाधीनता मिली, पर आध्यात्मिक स्वाधीनता मिलनी अभी शेष है दोस्तों, अभी मिलनी शेष। वो संस्कृति की ज्वाला हम लोगों के माध्यम से जले, लोगों को उस चिंतन से जोड़ने का कार्य करे जो भारतीय संस्कृति का आधार रही। इसी पुकार को लेकर ये आज का शुभ दिन आया। हम लोगों के माध्यम से वो चिंतन घर घर तक पहुँचे, ऐसी